माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, माननीय शाही जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय अरुण जी, माननीय के शर्मा जी, माननीय दारा सिंह चौहान, माननीय कमलेश पासवान, इन्होंने एक सेट में अपना उनकी उम्मीदवारी का प्रदेश अध्यक्ष हेतु समर्थन करते हुए पंकज सिंह का नामांकन प्रस्तुत किया है। ऐसे ही अन्य माननीय हमारे 4 अन्य सेट में हमारे माननीय शिल्पी गुप्ता जी, महेंद्र कोटार जी, अजीत प्रजापति जी, रामाश्रय मौर्य जी, धर्मेश शाह, नंदलाल मोदी जी, श्रीकांत राय जी, धन्यवाद जी, विपिन वर्मा जी, डेविड बंसी चौधरी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिलाध्यक्षगण, विधायकगण, इन लोगों के श्री हरवीर पाल जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, श्री जनार्दन तिवारी जी, श्री हंसराज पप्पू जी, श्री यशपाल सिंह बघेल जी, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, रामसूरत बिंद जी, संजय यादव जी, श्री पट्टू राम जी, श्री राजीव घूमर जी, माननीय विधायक, माननीय वरिष्ठ नेता, माननीय वैसी और श्री माननीय हरीश गंगवार जी, श्रीमती ममता सिंह राजपूत जी, श्री अनु श्रीवास्तव जी, श्रीमती रेणुका सचान, श्री अजीत सिंह मोहम्मद, श्री विनोद राजभर, श्री अमरनाथ पटेल, श्री रवि सोनकर, श्री अनिल पारासर, श्री बावन सिंह, ये अन्य माननीय जिलाध्यक्ष इसमें है और माननीय विधायकगण, माननीय दर्शीगण है। इसी तरह माननीय शीतल बिश्नोई जी, श्रीमती कविता मादरे जी, श्री हरिशंकर राजू यादव जी, श्री आनंद द्विवेदी जी, श्री राम सिंह वर्मा जी, श्री बम्बालाल दिवाकर जी, श्रीमती रचना श्रीवास्तव जी, श्री राजेश चौधरी जी, श्री अरुण पाठक जी, श्री घनश्याम चौहान जी, ये मैं इनमें माननीय विधायकगण और माननीय एमएलसी, माननीय जिलाध्यक्ष, सभी समाज के महत्वपूर्ण पार्टी कार्यकर्ताओं में श्री पंकज चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष निर्वाचन हेतु अपना समर्थन करते हुए नामांकन पत्र प्रदेश चुनाव अधिकारी के नाते मेरे समक्ष माननीय केंद्रीय पर्यवेक्षक राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी को उपस्थिति में प्रस्तुत किया। मैं इनके नामांकन पत्र को अभिग्रहण करता हूँ। 3 बजे समय किसी को देना और किसी को देना तो कुछ 3 बजे तक नामांकन का समय है। इसके साथ साथ मुझे अभी जो चुनाव यहाँ पर सभी अन्य वरिष्ठ यहाँ उपस्थित है, माननीय सभापति जी, माननीय अनेक सभी वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, पार्टी के माननीय राज्यसभा सदस्यगण और यहाँ पर आप सभी की उपस्थिति में यहाँ पर राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। अन्य किसी को 3 बजे तक का निर्धारित समय है, किसी को अगर नामांकन देना हो तो दे सकता है। तो आप बैठेंगे 3 बजे? हम बैठेंगे। तो ये चुनाव अधिकारी महेंद्र, आप देख सकते हैं चुनाव अधिकारी ने साफ तौर पर कहा 3 बजे तक का वो इंतजार करेंगे। अगर कोई अपना नामांकन पत्र भरना चाहता है तो भर सकते हैं। महेंद्र नाथ पांडे और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर विनोद तावड़े हमारे साथ वो मौजूद हैं इन तस्वीरों में। विशाल हमारे सहयोगी, विशाल ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि नामांकन दाखिल हो गया है। प्रथम और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया है और अब यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो रहे हैं और 3 बजे तक का समय है। अगर कोई इस वक्त तक नामांकन दाखिल नहीं करता है तो निर्विरोध जो है चुना जाएगा पंकज चौधरी को। हालांकि नामांकन दाखिल करने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है दूसरे की, क्योंकि पंकज चौधरी ने 4 सेट में नामांकन दाखिल कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि अब उत्तर प्रदेश बीजेपी चीफ के तौर पर पंकज चौधरी का नाम कल सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाएगा। कल चुनाव प्रभारी की मौजूदगी में एक बड़ा कार्यक्रम होगा और पंकज चौधरी जो 7 बार के सांसद हैं, महाराजगंज से आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र की टीम के सबसे खास नेता माने जाते हैं, उनको अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के चीफ के तौर पर तैनाती कर दी जाएगी। कल ये घोषणा की जाएगी। फिलहाल मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से निकलने वाले हैं और चूंकि 3 बजे का समय है, 2 से 3 बजे
तक का नामांकन की पूरी प्रक्रिया होगी। उसके बाद स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी होने के बाद ये घोषित कर दिया जाएगा कि कल जो है जो समारोह होगा उसमें प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। तो फिलहाल अब पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। 4 सेट में ये नामांकन दाखिल किया है। उनके प्रस्तावक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहे, दोनों डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य रहे, सूर्य प्रताप शाही रहे, स्वतंत्र देव सिंह रहे, इसके साथ स्मृति ईरानी रही। ये 8 प्रस्तावक जो है उनके साथ मौजूद रहे। 4 सेट में ये पूरा नामांकन दाखिल किया गया है। पंकज चौधरी अब उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष कल घोषित कर दिए जाएंगे। जैसा कि अभी आपको बता दें कि 2:33 का वक्त हो गया है, 3 बजे तक की पूरी प्रक्रिया है। और जैसा कि चुनाव अधिकारी ने यह कहा कि अगर कोई वक्त तक कोई नामांकन दाखिल करता है तब चुनाव कराया जाएगा, जिसमें जो प्रांतीय सदस्य घोषित किए गए थे उन सबका वक्त वो वोटिंग करते। लेकिन अब जब चूंकि निर्विरोध है पंकज चौधरी और उनके अलावा और किसी ने नामांकन सेट नहीं लिया है, तो ऐसे में अब फिलहाल ये कह सकते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर अब हलचल तेज हो चुकी है। मतलब कुछ ही देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से बीजेपी दफ्तर से रवाना होंगे और कल एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिस वक्त बीजेपी की तरफ से बाकायदा चुनाव अधिकारी जो हैं वो घोषणा करेंगे कि पंकज चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे। तो ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय की है। यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया के बाद आप सभी नेता जो है यहाँ से बाहर निकलेंगे। और आपको बता दें कि पंकज चौधरी फिलहाल उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और अब निर्विरोध उनका चुना जाना बिल्कुल तय है। 3 बजे तक का समय है। चुनाव अधिकारी तब तक इंतजार करेंगे, लेकिन दूसरा कोई नामांकन सेट नहीं लिया गया है। तो अब जो है उनके सामने किसी भी दूसरे प्रत्याशी न होने की स्थिति में उनको निर्विरोध चुन लिया जाएगा और कल इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि पंकज चौधरी जो सीधे तौर पर अब उत्तर प्रदेश नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालेंगे। हालांकि कल वो शाम के वक्त अपना पदभार ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले कल 11 बजे के आसपास एक बड़ा कार्यक्रम जो है 11 से 2 के आसपास एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उस कार्यक्रम के बाद उसी वक्त सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। इसकी तैयारी भी बीजेपी ने कर ली है और बस अब कुछ ही देर का और समय है कि जब सीएम बाहर निकलेंगे और उनके साथ साथ सभी जो नेता हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे चुनाव के लिए, वही बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल, तब सिर्फ औपचारिकताएं बच गई हैं। तुषार भी हमारे साथ मौजूद हैं। तुषार, अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं। बिल्कुल, देखिए औपचारिकता